ये काम जो है तलन साहब कर रहे हैं। फ्रिज जैसे खोलते हैं ना तो ये अलग अलग चीज़ें हैं ना इसमें दिखाई देती हैं। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हरे कृष्णा राधे राधे। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे मेरी योगा शोगा होगी है और तलन साहब गए हुए हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए। और कुछ सब्जी ख़त्म हो गई थी, कुछ फ्रूट्स ख़त्म हो गए, कुछ 2-3 मेहमान आने हैं। तो बेसिकली गए उसी की वजह से हैं, क्योंकि हम मतलब अचानक तो जैसे एक दो सब्जी रखी हुई है, बाकी दाल वगैरह भी बना लेते हैं, लेकिन 3-4 गेस्ट आएंगे तो उस वजह से मैंने कहा 2-3 सब्जी ले आओ और फ्रूट्स वगैरह। सैलेड ख़त्म हो गई थी बेसिकली, तो वो लेने गए हुए हैं। और मेरी अभी योगा ख़त्म हो गई है और अब बस पानी पी के और फिर मैं करूँगी काम। झाड़ू वगैरह हो गया था, मेरा झाड़ू पहले लगा दिया था और किचन का थोड़ा सा पहले कर लिया था। तो अभी 9 बज गए हैं और फिर अभी पोछा लगा के और फिर मेरा नहाना होगा। तो ये काम हो गया है और फिर करूँगी एक वीडियो अपलोड। मतलब बेसिकली दोनों चैनलों की वीडियो अपलोड करूँगी। तो और मौसम की ऐसी जानकारी दे दूँ तो सुबह सुबह आई थी बारिश, मतलब वो फुहार फुहार सी जो बारिश होती है ना, मतलब छत गिल्ली होगी, बस इतनी बारिश आई थी। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। अब ये तो नहीं कहूँगी सांस भी नहीं चल रहा, सांस तो आ रहा है, लेकिन हाँ वो कहते हैं ना बिल्कुल गुम हो रखा है, ऐसे हो रखा है। और गर्मी है ही ज़्यादा, तो बस अपना पानी जो है वो ख़त्म करते हैं और फिर करते हैं अपना काम शुरू। तो भाई आज तलन साहब लगे हुए हैं, पहले सब्जी फ्रूट लेकर आए सब्जी मंडी से और अब इनको धोने का काम चल रहा है। क्योंकि मैं ना धो ली पहले, इनसे पहले ना धो ली आज। तो आज ये काम जो है तलन साहब कर रहे हैं। तो ये जामुन लेकर आए थे, सबसे पहले ये जामुन धोई हैं और पहले उस बाल्टी में डाल ली हैं, उसमें से धो के फिर इस पानी में डाल ली हैं। तो इसमें से धो के और फिर बास्केट में रखेंगे। तो ना मैं दिखाऊंगी 2-4 सब्जी लेकर आए हैं, फ्रूट लेकर आए हैं, तो धोने के बाद कितना गंद निकलता है। और फिर इनको ना फैला दूंगी पंखे की हवा में और टॉवल से साफ़ करके और फिर मैं रखूँगी फ्रिज में। तो ये होगी हैं, तो इस बास्केट में है ना डालते जाएंगे। और क्योंकि मैं किचन यहाँ से किचन तक लेकर जाऊँगी ना तो पानी पानी हो जाएगा, फिर वहाँ पर जो है टॉवल बिछा के और वहाँ पे फैला दूँगी। और इसमें कुछ सब्ज़ी हैं और ये फ्रूट्स हैं। और ये चने ख़त्म हो गए थे हमारे, तो वो चने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के दर्शन करवा देती हूँ। हरे कृष्णा राधे 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 राधे। तो यहाँ पे फैला दूँगी। और ये डब्बे खाली हो गए थे जिसमें मैं सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ, तो अब जब सब्ज़ी सूख जाएंगी तब इन डब्बों में मैं डाल कर रख दूँगी। तो ये काम है, तो यहाँ लगे हुए हैं। मेरा काफ़ी देर का काम जो है वो तलन साहब ने उठा देंगे। तो ये देखो कितनी सुंदर सी ये जामुन होगी हैं। मतलब अगर लगाओ तो तलन साहब जैसे सुंदर है ना, ऐसे ही सुंदर ये जामुन कर दिया। तो उसमें क्या है, तो इसमें थे आलू बुखारे, तो और इसमें आड़ू हैं। तो पहले फ्रूट्स को सारे फ्रूट्स को धोया जाएगा और फिर सब्जियों को धोया जाएगा। तो अब ये देखो ये सारी सब्जी तो ऐसे फैला दी हैं। और ये जो गोभी है ना, इसके ये वाला हिस्सा काट के ये तो गाय को खिला दूँगी और बाकी ये अलग अलग करके और फिर डब्बे में डाल कर रखूँगी। तो ये कई दिन ख़राब नहीं होती ऐसे, क्योंकि गोभी को धोते हैं ना तो अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, कितना भी इसको साफ़ कर ले। तो इसको अलग अलग करके तब मैं रखूँगी। और यहाँ पर जो है ये फ्रूट वगैरह ये रख दिए हैं और यहाँ मैंने सब्ज़ी छोंक दी है। तो ऐसे करके मेरी किचन आज फैली हुई है आज फिर से। और ये जो डब्बे हैं ना, ये किचन पेपर है, तो ये लगा के और तब मैं रखती हूँ, तो इससे सब्ज़ी ख़राब नहीं होती। और इसमें गंद कितना निकला है तो वो उसकी बात करें तो ये देखो, सबसे पहले इसमें धोए, ये बिल्कुल काला काला पानी हो गया, फिर इसमें धोए तो इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो रखा है। तो इतना गंद निकलता है। और है कितनी सी सब्ज़ी, बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी है, ऐसे करके।
तो सब्जी, और आजकल तो ना वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है ना, वैसे ही बहुत गंद होता है, और वैसे भी ला के एक बार तो धो लेनी चाहिए। ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, अरेंज कर दी हैं इसमें। और यहाँ पे इसमें फ्रूट रख दिए हैं, ये टमाटर रख दिए। अब इसके ऊपर इनकी लिड लगा के और फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो जब फ्रिज जैसे खोलते हैं ना, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं ना इसमें दिखाई देती हैं। तो फिर क्या होता है कि एक डब्बा जैसे ट्रांसपेरेंट डब्बे ना हो ना, तो फ्रिज में से एक डब्बा निकालो, उसमें कुछ और मिलता, फिर हमें चाहिए कुछ और उसमें कुछ और मिलता, तो बार बार महीना अलग अलग डब्बे निकालने की, सारे डब्बे निकालने की ज़रूरत ना पड़ती। अब मुझे अगर इसकी ज़रूरत है तो ये यहाँ से दिखते हैं, तो यही डब्बा निकाला, ऐसे ये हैं और ऐसे ये हैं, तो ये ऐसे करके मैंने अरेंज कर दिए हैं। बस अब इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और सब्ज़ी भी मेरी मर्ड बन चुकी है। और ये जो है, ये जो चने हैं ना बगैर छिलके के, ये मैं जैसे चटनी बनाती हूँ ना उसमें यूज़ करती हूँ। तो ये इसको डब्बे में डाल दूँगी। अभी इसका डब्बा खाली नहीं हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। डब्बा खाली हो जाएगा तब मैं इसमें रखूँगी। तो ऐसे करके इन सबको मैं एक बार किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो ये सैलेड में काटना है तो इसलिए बाहर छोड़ दिया। ये भी काट के खाएंगे तो वो भी बाहर छोड़ दिया है। अब ये गोभी है, इसको काट के और फिर रखूँगी इस वाले डब्बे में, तो इसमें सारे गोभी के फूल आ जाएंगे। तो ये ऐसे करके है। पहले इसमें है ना मैं मिर्चें रखी हुई थी, लेकिन आज जो है मिर्चें ये ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो ये बड़े वाली मिर्च है ना, ये अभी बारिश का मौसम हो गया तो मेरे हस्बैंड को ना इसके पकौड़े चाहिए। और ये जो मिर्च है कुछ इसमें थोड़ी सी कहीं कहीं ना दाग लगा हुआ है, तो ये मैंने अलग से निकाल दी है। तो अब ये मिर्चें हो गई हैं ज़्यादा, तो ये डाल दी मैंने इस वाले डब्बे में, ये देखो। तो ऐसे करके है। तो चलिए इसको मैं है ना समेट लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आ गई हूँ तो आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया सी एक स्वीट रेसिपी आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये साबुत मूंग है, जो अक्सर जैसे स्प्राउट्स करके खाते हैं ना, वो हरी वाली साबुत मूंग है। और अब इसकी मैं आप लोगों को इतनी बेहतरीन रेसिपी बताऊँगी। गर्मियों के लिए ना ये लाजवाब ये रेसिपी है। तो यहाँ ये कुछ काजू किशमिश और ये बादाम लिए हैं मैंने, और ये आधा किलो जो है ये साबुत मूंग है। तो आपने जितने भी इसके लड्डू बनाने वो आप अपना देख लेना। और यहाँ पर ये धागे वाली मिश्री है, ऑफ कोर्स यही मिश्री जाएगी, क्योंकि मिश्री की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और मूंग की तासीर भी ये ठंडी होती है। तो बेसिकली ये जो गर्मी में खाए जाने वाले मूंग के लड्डू की रेसिपी है। और जिसके जैसे पेट में गर्मी हो, लीवर में गर्मी हो, उसके लिए ये रामबाण का काम करेगा, और बहुत ही पावरफुल ये लड्डू बन के रेडी होते हैं। तो मिश्री मैंने मोटी मोटी कूट ली है, और जो मूंग है वो भी मैंने भून ली है सिम आंच पे। अब इसको पीस के और छान लिया है। तो ऐसे करके ये मूंग का जो है ये आटा बन गया है। और मिश्री भी मैंने पीस के और छान ली है, क्योंकि उसमें धागा होता है तो धागा निकालना ज़रूरी होता है। तो अब ये मैं दिखाऊं तो इतनी दरदरी सी ही ये अपने पीस लेनी है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रहेगा ना तो खाने में भी टेस्टी बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी का यूज़ करूँगी। और अगर आपके पास मलाई खूब सारी सी हो तो आप घी को अवॉइड करके सारी मलाई डाल देना। मेरे पास थोड़ी सी कम मलाई थी, तो अगर ये पाव मूंग होती तो पाव मूंग के लिए मेरे पास मलाई थी। बाकी आपके पास ज़्यादा मलाई है तो आप घी की जगह आप टोटली मलाई का यूज़ करना। तो अब इसको भी थोड़ा सा हल्की आंच पे ही हमने भूनना है। और ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हल्की यानी सिम आंच पे ही आपने करना है। हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में आपने नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर से भुन जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब ये देखो ये ऐसे भुन चुकी है, यानी ये लगा लो कि कुछ तो हमने पहले भून ली थी, कुछ अब भून ली है, कुछ मलाई के साथ भुनेगी। तो ये कटोरा भर के मैंने इसमें मलाई डाल दी है। और आपके पास जैसे आधा किलो मूंग है तो आपके पास कम से कम एक बड़ा कटोरा मलाई होनी चाहिए। तो आधा किलो से ऊपर ऊपर मलाई होनी चाहिए, तब ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और खोए का इसमें टेस्ट आता है। तो अब इसको अच्छे से भून लेना है। और अब यहाँ पे ये देखो ये खिला खिला सा बन गया है। ये कम मलाई है इसलिए ये ऐसा बना है, नहीं तो ये हलवे की तरह जैसे डो की फॉर्म में आ जाता अगर मलाई ज़्यादा होती तो।
तो यहाँ पे गाय का घी मैंने यूज़ किया है, गाय की ही दूध की मलाई है। अब यहाँ पे जो ये ड्राई फ्रूट है ये हमने शैलो फ्राई कर लेने हैं। तो इस जो ये मूंग का जो भी ये है तो इसको निकाल लेंगे। और ये लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में ही मैं सारा प्रोसेस कर रही हूँ। लोहे की कढ़ाई वैसे भी मतलब इसमें खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच, छोटी 2 चम्मच चाहिए, ये घी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने तीनों ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। देखो सबका अपना टेस्ट होता है और सबका अपना पकाने का तरीका होता है। तो ये भी सिम आंच पे ही आपने शैलो फ्राई कर लेनी है। तो अब ये हो गए, इनको भी निकाल लेते हैं। और ये जो लड्डू है ना, ये बच्चों के लिए हाई प्रोटीन का काम करेगा। और जिनकी जैसे हड्डियों में दर्द रहता है, लीवर में गर्मी होती है, पेट में गर्मी होती है, जिनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी फील होती है, सवेरे उठ के और एक जो है लड्डू डेली खाली पेट ले लेना है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर दिए हैं, साथ में मैंने इलायची, आधी चम्मच इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है। और ये पाउडर जो है वो घर में बनाया हुआ है, तो इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप विज़िट कर सकते हो। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। थोड़ा सा ठंडा करके ही हमने मिश्री डालनी है। गर्म में डालोगे तो ये पानी की तरह जैसे पिघल जाएगी, फिर ये लड्डू की फॉर्म में नहीं आएगी, फिर ये बर्फ़ी की फॉर्म में आएंगी। तो आपने अगर बर्फ़ी बनानी है इसकी तो आपने चाशनी बना लेनी है एक मोटे तार की। और अगर आपने लड्डू बनाने हैं तो आपने थोड़ा सा ये मटेरियल जो है ये थोड़ा ठंडा करके और तब आपने मिश्री डाल देनी है। और इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ना ही गुड़ जाएगा, ना ही शक्कर जाएगी। और अगर आपके पास कोरी खांड है ऑर्गेनिक तो वो डाल देना, उसकी तासीर भी ठंडी होती है और मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है। चलिए अब ये सब मिलाकर ये लड्डू बना लिए हैं। तो ये खूबसूरत से बहुत ही हेल्दी से लड्डू आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और करारे बने हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ प्यारे से खूबसूरत से टेस्टी से लड्डू के साथ आप लोगों से लेती हूँ मैं विदा। फिर मिलूंगी किसी और नए कंटेंट को लेके आऊँगी, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बाय।